Hey my loves, hello, welcome or welcome back to Blessings Tarot. I hope you are all doing well, healthy, happy, safe and sound. So guys, today's reading is all about who is going to be your future spouse to marry. Okay, कौन है वो इंसान जो होंगे आपके फ्यूचर लाइफ पार्टनर और आपकी होगी उनसे शादी. ठीक है. सो ये है आपके नेम इनिशियल्स फॉर पाइल 1 एंड ये है फॉर पाइल 2. ओके, आप अपना पाइल चूज कर सकते हो. और जो लोग इंट्यूटिवली ग्रुप चूज करते हैं, ब्यूटीफुल लवली एंजल, यू हैव गॉट दिस ब्यूटीफुल पाइल नंबर 1 green feather and pile number 2 this pinkish shade color. Okay, so whichever you are drawn towards most, you can choose that. Well, I will see you on your reading and आपके टाइम स्टैम्प्स जो हैं वो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में हैं and I will see you there. Hello, welcome pile number 1. If you chose the first option, my love, let's see what is coming in your connection. Who is your future spouse in destiny? Okay, who is your future spouse in destiny? ओके जी, 3 ऑफ एयर है यहाँ पर. स्टार्टिंग ही काफ़ी इंटेंस हुई है एंड ऑल्सो देयर इज़ नाइट ऑफ वाटर. ओके जी, who is your future spouse in destiny? 6 of cups. Okay, you're quite lucky, group 1, quite lucky. Chariot. Well, pile number 1, यहाँ पर जो मेन चीज़ जो सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ओके, जो मुझे नज़र भी आ रही है, दैट इज़ रिलेटेड टू सम एंडिंग विद द न्यू बिगिनिंग. ओके, अनएक्सपेक्टेड चेंज है. सडनली ये पर्सन या ये जो भी लोग हैं आपको कांटेक्ट कर सकते हैं. और पाइल नंबर 1, आई नो कि यहाँ पर जो आपकी सिचुएशन है, आपकी सिचुएशन यानी कि मेंटल हेल्थ हो सकता है उस समय इतनी अच्छी ना हो. मे बी यू वुड बी फीलिंग सम पेन, सम रिग्रेट्स, सम सैडनेस, या फिर आपको कोई टाइम चाहिए हो टू हील योर सेल्फ. ओके, मे बी आप उस समय रेडी ना हो जिस समय आपके घर रिश्ता आ रहा है शादी के लिए. सो इन दैट वेरी केस हो सकता है आप पढ़ाई के लिए आगे कहीं अप्लाई करना चाहते हो. यहाँ पे ये भी हो सकता है कि आप अपने करियर की तरफ ज़्यादा ध्यान देना चाहते हो, लेकिन ये लोग दे आर कमिंग अप एज यू नो कि नहीं, हमको शादी करनी है. ठीक है, यू कैन सी दिस क्लियरली, यू कैन सी दिस प्रपोजल हियर. ठीक है, नाइट ऑफ कप्स प्रपोजल. ये पर्सन या तो खुद आपको प्रपोज कर देंगे या फिर हो सकता है अपने पेरेंट्स लोगों को ये बोले कि आपके पेरेंट्स से बोले, डिपेंड कि वो कितने फ्रैंक या इजी फील करते हैं. अनदर थिंग आई कैन सी चैरियट एनर्जी के साथ कि ये पर्सन हो सकता है कुछ ना कुछ इनकी फॉरेन कंट्री के साथ कनेक्शन होगा. ठीक है, या फिर आपका होगा, क्योंकि यहाँ पे पहले आया ही किया है कि आप अपने करियर की ओर ध्यान देना चाहते हो. तो यहाँ पर एक पॉसिबिलिटी निकल के आती है कि हो सकता है आप खुद ही बोलो घर वालों से कि मुझे अब्रॉड जाना है पढ़ाई के लिए. ठीक है, आप पढ़ाई के लिए अब्रॉड जाओ और वहाँ पर ये बंदा आपको मिले, क्योंकि ये है 6 ऑफ कप्स. ठीक है ना, ये है आपका सोलमेट. ये जहाँ पे भी होगा डेस्टिनी आपको उठा के वहाँ ले जाएगी खुद ही. आपको कोई जिसे बोलते हैं ना, पैनिक लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, आपको कोई एक्टिवली इसमें पार्टिसिपेट करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि यूनिवर्स इज़ देयर वर्किंग ऑन योर बिहाफ. अच्छा जी, ये हो गया
दूसरी बात यह है कि विद द थ्री ऑफ एयर एनर्जी हो सकता है आप इनको ना बोल दो कि भाई मैं तो तुमसे शादी नहीं करूँगी या करूँगा, ठीक है। वाई रीज़न अगैन यू आर एक्सट्रीमली प्योरली डेडिकेटेड टू योर करियर, ठीक है। और ये भी हो सकता है क्योंकि आप इसको जानते नहीं हैं और आपके मन में होगा कि भाई मैं तो इसको जानती नहीं हूँ तो मैं कैसे भाई हाँ बोल दूँ, हाँ मैं तो नहीं बोल सकती हूँ हाँ। सो दिस इज़ अनदर केस, दिस इज़ अनदर सीन कि आप हो सकता है जिसे बोलते हैं ना आप ना बोल दो उस रिश्ते को, लेकिन क्योंकि ये पर्सन डेडिकेटेड होता है और उसका रीज़न 6 ऑफ कप्स है, आपके पिछले जन्मों से पास्ट लाइफ से इसका स्ट्रॉन्गली कनेक्शन है और इसने सेंस कर लिया होगा आपको देख कर या यू नो व्हाटएवर कि यू आर द वन, ठीक है। और उस दिन से उस समय से ये पर्सन आप ही का है, ठीक है। और इस पर्सन को कोई ना इतनी कोई दिक्कत नहीं है मिलेगी, इतना कोई अपोजिशन या रेजिस्टेंस आपके पेरेंट्स लोगों से नहीं मिलेगा क्योंकि एज आई टोल्ड यू कोई अब्रॉड का सीन है और ये लोग काफ़ी फाइनेंशियली गुड हैं, ठीक है। तो आपके जो पेरेंट्स लोग हैं दे विल बी लिटरली के लाइक के भाई कोई बात नहीं, ठीक है। दे विल बी ये नहीं से बोलते ना आराम से मान जाएंगी, ठीक है। लेट मी चेक आउट कौन सी कंट्रीज़ की प्रोबेबिलिटी हो सकती है पहलवान के केस में। और ये काफ़ी सारी आ गई हैं, लेट आई वांट टू शफल। वेल फर्स्ट ऑफ ऑल आई कैन सी हियर दी कनाडा, ठीक है। कनाडा की कंट्री हो सकती है, ओके। ये निकल क्या है रशिया, ठीक है। इंडिया, अफ्रीका, ये अफ्रीकन कॉन्टिनेंट है, इसमें कोई भी कंट्री हो सकती है, इसमें इजिप्ट भी आता है। ऑस्ट्रेलिया, और फाइनली हम देखेंगे फ्रांस, ठीक है। सो ये कंट्रीज़ से इनका कनेक्शन हो सकता है, प्लीज़ कंसीडर द नेबरिंग कंट्रीज एज वेल, ठीक है। सो मूव ऑन एंड सी कि ये आखिर में ये करते क्या होंगे, ठीक है ना। व्हाट वुड बी देयर फ्यूचर बिजनेस या यू नो फॉर लिविंग, व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग। ऑलराइट, दिस इज़ मॉन्क और नन। हो सकता है कि अभी ये कुछ ना करते हों, ठीक है, ये पढ़ते हों अभी जब आपके इनसे पहली मीटिंग हो, ठीक है। अभी इतने एम्प्लॉयड नहीं है या मे भी कुछ यू नो साइड काम करते हो, छोटा मोटा जॉब करते हो। स्पाउस, मे बी ये पर्सन आपसे इसी कंडीशन में जब ये कहीं नॉर्मल सी जॉब करता है शादी कर ले, यहाँ पर हाई चांस है इस चीज़ का, ठीक है। चेक आउट देयर लेटर वाइब्स, ट्रांसपोर्टेशन। सो हो सकता है ये इंजीनियरिंग में कुछ करते हो, यहाँ पे टेक्नोलॉजी, साइंस, ठीक है, मैकेनिक्स, इस तरह की इनकी कोई फ्यूचर की फील्ड हो जिसमें उनकी डिग्री है और ये उसको ही कंटिन्यू करेंगे। ये भी हो सकता है कि कुछ ट्रैवल से रिलेटेड इनके बिजनेस जॉब हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड, एरोप्लेन्स, यहाँ पे हो सकता है एयरपोर्ट पे काम करते हो, इस तरह की भी वाइब है। फोबियाज़, सो ये पर्सन इतना ज़्यादा वो नहीं है, मतलब मोहब्बत में इतना फुल यू नो एक्सपीरियंस होल्डर नहीं है, प्लेयर नहीं है, गेमर नहीं है, ठीक है ना। इसको भी ट्रस्ट इश्यूज़ हैं कि कोई इनके दिल से ना खेल जाए, इस वजह से ये पर्सन भी थोड़ा कॉन्शियस मुझे दिख रहा है यहाँ। एशियन वाइब है, ये एशियन होंगे, ठीक है, एशियन। सो बुद्धिस्ट या हिंदुज़म, इस तरह का कोई इनका रिलीजन भी हो सकता है। थाईलैंड, आई एम हियरिंग थाई हो सकते हैं ये, या वियतनाम से हो सकते हैं, ठीक है। सिंगापुर, इंडिया, श्रीलंका, इस तरह की कंट्रीज़ जो हैं, भूटान, काफ़ी हाई चांसेस हैं यहाँ से होने के। फाइनेंसेस, देखो इनकी डिग्री जो भी है
आई डोंट नो व्हाई, बट मुझे ऐसा लगता है कि ये पर्सन साइंस में बहुत अच्छे हैं, ठीक है ना। तो इनकी डिग्री भी साइंस, मैकेनिक्स या इंजीनियरिंग इस तरह से हो सकती है। और इनकी जो इंजीनियरिंग है, इनकी जो जॉब है, दैट इज़ गोइंग टू बी हाई पे जॉब, ठीक है, बहुत हाई पे जॉब हो सकती है। और ये भी हो सकता है कि मीनवाइल इनके पेरेंट्स की भी डेथ हो, या हो गई हो, या हो जाए जब ये बाहर ही हों, पढ़ाई ही कर रहे हों। सो फुल ऑफ चैलेंजेस, फुल ऑफ थिंग्स देयर लाइफ इज़, बट ये इंसान कभी भी हार नहीं माना है, ठीक है। सो लेट्स सी फ्रॉम एनर्जी ओरेकल, आपके स्पाउस, हु इज़ योर फ्यूचर स्पाउस, एंड दिस इज़ डोर टू रोमांस, ठीक है, बहुत ही प्यार करने वाले हैं। दिस इज़ सच अ लवली रोमांटिक पर्सन, ठीक है। हो सकता है आप लोग लेट 20s या अर्ली 30s में हो जब आप दोनों की शादी हो। अनदर थिंग इज दिस पर्सन इज़ फुल ऑफ लव, ठीक है। यह आपको मोहब्बत की डेफिनेशन बता देगा, ये बता दूँ मैं आपको, ठीक है। हीलर ऑफ द एजेस, दे आर हीलिंग, दे आर लव, दे आर ब्यूटी, ठीक है। आपको कोई प्रॉब्लम है, मेंटल इश्यूज़, या आप हो सकता है किसी वजह से दुखी भी हो, तो भी ये इंसान आपके सारे घाव भरने की क्षमता रखता है। और कहीं ना कहीं एक्चुअली ना बात है कि यूनिवर्स ने इसको भेजा ही आपके पास इसलिए है, ठीक है, ताकि आपको हील करे आके। एंजल ऑफ लव, यू सी, दिस इज़ एंजल ऑफ लव, ये वो एंजल है कि जो मोहब्बतें बिखेरता है, मोहब्बत बांटता है। सो यू आर सो लकी, मैंने पहले ही बोला था रीडिंग के शुरू में ही, पाइल 1, गॉडेस ऑफ द मून, ये मैनिफेस्टेड है भाई। आपने हो सकता है ज़िंदगी में कभी अपने सोलमेट को मैनिफेस्ट किया हो और फिर आप भूल गए हो कि मैंने वो मैनिफेस्टेशन टेक्निक यूज़ की थी, ठीक है। और भूलना ही एक्चुअली में उसके वर्क करने का मेन सक्सेस रीज़न होता है, ठीक है। तो वो वर्क करती रही बिहाइंड द सीन और बहुत तेज़ी से की, क्योंकि आप भूल गए थे, ठीक है, और आपने लेट गो कर दिया था जाने अनजाने में। सो दैट इज़ द थिंग, वो प्रेयर, वो टेक्निक, वो जो भी थी, वो आई है फ्रूएशन में, ठीक है ना। वो उसका फ्रूट आपको मिला है। कम्युनिटी, तो दे डू हैव बिग फैमिली, इनकी कम्युनिटी भी काफ़ी बड़ी है, इनका पीआर काफ़ी अच्छा हो सकता है, और ये लोग काफ़ी अच्छे गुणों के हैं। एक्शन लेना, एक्शन ओरिएंटेड, यू सी। और ये इंसान पहली बार आपको देख लिया ना इसने, तो बस फिर आप ये समझ लें आपको आपकी खैर नहीं है। लिटरली दिस पर्सन इज गोइंग टू चेसिंग यू, यू कैन सी, दे आर चेजर, दे विल चेज यू नो मैटर व्हाट, ओके। अनदर थिंग इज़ एप्रिसिएशन, दे वुड एप्रिशिएट कि आप कितने अच्छे हो, आप कितने लविंग हो, ठीक है। तो आपकी तारीफ़ें तो बनती हैं। और यहाँ पर आई कैन सी कि ये बंदा, ये बंदी जो भी है, ये आपकी तारीफ़ें बहुत क्या करेंगे, कॉम्प्लीमेंट्स आपको देना, ये सब चीज़ें, ओके। हु विल यू मैरी, आई जस्ट वांट टू चेक आउट द स्ट्रेंथ ऑफ अ रिलेशनशिप। कंपैटिबिलिटी, कंपैटिबल तो हो आप दोनों, बोथ आर ऑन द सेम पेज, एक दूसरे को समझना, कंपैटिबिलिटी होना, ठीक है। तो ये चीज़ तो है यहाँ। अनदर थिंग आई कैन सी हियर, द सेक्रेड वुमन, सो दिस इज़ लाइक लिटरली इस इंसान को पता है कि आप एक अच्छी लड़की हो, ठीक है। और आजकल के ज़माने में उनको पता है कि अच्छी लड़की मिलना बहुत डिफ़िकल्ट है, और यह आपकी लिटरली दे वर्शिप यू। फ्यूचर स्पाउस, सेरेंडिपिटी, लाइफ आपको पुरसकून है, ये बता दूँ मैं आपको, ठीक है। और मुझे लगता नहीं है कि आप जॉइंट फैमिली में रहोगे या रह पाओगे, क्योंकि ये पर्सन कहीं और काम करते हैं, अपने फैमिली में नहीं रहते। जहाँ इनका घर है ना नेटिव सिटी में, ये वहाँ काम नहीं करते, ये कहीं और काम करते हैं, किसी और सिटी या कंट्री में काम करते हैं। और वहीं ऑफ कोर्स ये रखेंगे, आपको अपने साथ रखेंगे। वहाँ पर एक ऐसी कंट्री है ये जहाँ काफ़ी सारी लेक्स हैं, सी भी लगता है,
ठीक है, लैंडलॉक नहीं है, सी लगता है, और बहुत सारे एनिमल्स हैं, बहुत सारी ग्रीनरी है, और मुझे लगता है कि आप लिटरली शाम को जा कर के बहुत इन्जॉय किया करोगे इन सब चीज़ों को। ओके जी, तो रेनबो रिवाइवर आपकी ज़िंदगी में दोबारा से खुशियाँ लाने वाला ये एक ऐसा सोर्स है आपकी ज़िंदगी में जो आ रहा है, जो आपकी ज़िंदगी में खुशियाँ दोबारा से लेके आएगा। ठीक है, तो आपका जो मेन चीज़ है ना, यू जस्ट हैव टू लेट गो। ठीक है, 4 दफ़ा सिल्वर डाइस रोल करूँगी एंड जस्ट वांट टू सी कि उनका ज़ोडिएक साइन स्पेसिफिकली क्या हो सकता है। 12 में से 4 आएंगे। ठीक है, वर्गो, सन, मून एंड राइजिंग। लियो, सन, मून एंड राइजिंग। स्कॉर्पियो, सन, मून, राइजिंग। एंड फाइनली दोबारा से वर्गो निकला है। ठीक है, आई जस्ट ओके, आई विल रोल अनदर टाइम क्योंकि ये ट्वाइस हो गया है। सो दिस इज़ कैंसर। ठीक है, सो ये कोई ज़ोडिएक साइन है, इनके ये हो सकते हैं। लेट्स सी मोर डिटेल्स अबाउट योर पर्सन फ्रॉम आवर मिस्ट्री वाओ, फ्रॉम द लव मैसेज। ओके जी, यहाँ पर है जी, हो सकता है कि बॉस हों किसी पर, कहीं जगह पर। ठीक है, एंटरटेनमेंट से इनका कुछ कनेक्शन हो सकता है, या हो सकता है हुई एंटरटेनिंग। डेयरिंग है काफ़ी, दे क्वाइट डेयरिंग पर्सन। नाइस स्मेल, अच्छी स्मेल आती है इनसे। कैप्रिकॉर्न, ब्लैक कार, आई मिस यू सो मच। वाइट कलर शर्ट इन्होंने हो सकता है पहनी हो या पहली बार मिले आपको। ऑनलाइन बाइंग एंड सेलिंग का काम हो सकता है। फायर साइन विद एरीज, सैजिटेरियस एंड लियो। वाई आर यू रनिंग अवे फ्रॉम मी, तो मेरे से दूर क्यों भागती हो। ये मैं बता दूँ, आप दोनों का रनिंग एंड चेजिंग फेज बहुत देर तक रहना है, ये आप लिख लो कहीं। वाटर साइन विद पाइसिस, कैंसर एंड स्कॉर्पियो। कैन आई डेट यू, क्या मैं तुम्हारे साथ डेट पे चल सकता हूँ। वेवी हेयर एट अ पार्टी, किसी पार्टी पे हो सकता है मिले आप दोनों। हेल्दी माइंड एंड हेल्दी बॉडी। ज्वेलरी लवर, ओके। फ्रेश फ्लावर्स, नाइस। इंट्रोवर्ट, डैशिंग पर्सनालिटी, डीप आइज, न्यूयॉर्क। ठीक है, सो लेट्स मूव टूवर्ड्स द नेम इनिशियल्स ऑफ योर पर्सन। Okay, let's see name initials. So, who will you marry? कौन है आपके future spouse of your destiny? ओके जी, सबसे पहले है आपके पास JW XTV, तो कुछ टीवी से कनेक्शन भी हो सकता है, यू नेवर नो। ZAB, तो ये ज़ेब हो सकता है नाम कुछ। WMULHNAFFO, I hope it's visible, and M. Okay, yes, I am. So
यू कैन सी जो भी आपसे रेजोनेट करता है नीचे आप उसे देख सकते हो। वेल आई विल सी यू इन माई नेक्स्ट वीडियो। टिल देन टेक केयर, लव यू, बाय बाय। Hello and welcome pile number 2. If you choose the second option, my love, let's see what happens in your energy. Who is your future spouse of your destiny? आपकी किस्मत में आपका पति जो है वो कौन है? सबसे पहले आपके लिए कार्ड जो अनफोल्ड हुआ है ये है 5 ऑफ कप्स का। ओके, 5 ऑफ वाटर। दूसरा है 10 ऑफ एयर। ओके जी, नाइट ऑफ कप्स एंड ऑल्सो देयर इज द एम्प्रेस। ओके, पाइल नंबर 2। देखो आपकी जो किस्मत में बंदा या बंदी लिखी हुई है, ठीक है, आपकी ज़िंदगी में अभी जो कुछ भी हो रहा है, मेरी बात याद रखना, जो भी हो रहा है, चाहे अच्छा हो रहा है चाहे बुरा हो रहा है, बिकॉज आई कैन सी आप बहुत ही डिफ़िकल्ट फेज से गुजरे हो। एक तन्हाई जिसे बोलते हैं, तन्हाई की कैद होना, और आप बहुत लोनली फील करते हो। मे बी आप एक एडिक्शन में भी पड़ चुके हो, आप में से कुछ लोग ऐसे हैं, ठीक है। यहाँ फिर एडिक्शन है आपको आपके प्रीवियस पार्टनर की सोचों की, लेकिन कुछ ऐसा है जिसे आप अपनी जान छुड़वाना चाह रहे हो लेकिन आपसे छूट नहीं रही है, ठीक है। आपने बहुत लॉसेस किया है उस चीज़ के पीछे, उस चीज़ की याद में, जो भी है, ठीक है। ये भी हो सकता है कि आपके कोई अपने की डेथ हो गई हो या फिर कोई आपका ब्रेकअप हो गया हो, ठीक है, या आपका फाइनेंशियल लॉस भी हो सकता है। उसको आपने इतना दिल पे लगाया है, इतना दिल पे लगाया है कि आप आगे बढ़ने का सोच भी नहीं सकते। आपको डर लगता है कि आगे मैं जाऊंगी तो क्या हो जाएगा, पता नहीं, ठीक है। एंड डू नॉट थिंक लाइक दैट, पाइल नंबर 2, प्लीज़ डू नॉट थिंक लाइक दैट, बिकॉज यू आर जस्ट अबाउट टू मीट योर राइट पार्टनर। पीछे ऐसा इसलिए हुआ था क्योंकि वो आपका वाला पार्टनर था ही नहीं, वो सिर्फ कुछ लेसन्स थे आपको सिखाने थे, कुछ लेसन्स थे उनको सिखाने थे, तो आप दोनों मिले थे, ठीक है। आपका जो रियल पार्टनर है वो कोई और है, ठीक है। नाइट ऑफ कप्स एंड एम्प्रेस। देखो मैं आपको फ्यूचर में बहुत ही प्यारी, बहुत ही सुंदर दुल्हन बना हुआ देख रही हूँ, और दुल्हन आप किसकी है? नाइट ऑफ वाटर की, कि जिसने आपके घर प्रपोजल भेजा है, जो वाकई में आपसे प्यार करता है और आपसे मोहब्बत करता है। ये पर्सन आपके स्किल से, आपके टैलेंट से बहुत ज़्यादा इंस्पायर्ड होगा, और इस पर्सन की लाइक ये ऐसी चीज़ है कि ये पर्सन आपसे मोहब्बत भी बहुत, मतलब हो सकता है आपको ना रिसेंट डेज़ में आपको ना, मैं बात बताऊँ, किसी सोशल इवेंट पे जाने का न्योता मिल सकता है, मैसेज कार्ड मिल सकता है किसी शादी पर, या यू नो आई डोंट नो, हो सकता है अब रिसेंटली कोई शादी है आपके रिलेटिव्स में या फ्रेंड जोन में कुछ महीनों में, ठीक है, और आपको वहाँ जाना है, ठीक है, और आपको वहाँ जाना ही जाना है, मैं बोल रही हूँ, ठीक है, क्योंकि बहुत हाई चांसेस है 70 to 80% कि आपको इस सीज़न में, ये जो भी विंटर सीज़न है, फॉल का सीज़न, इसमें आपको आपका सोलमेट, आपका रियल पार्टनर मिल जाए। बहुत हाई चांसेस हैं, ठीक है, और बहुत हाई पोटेंशियल है इस सीज़न में। सी एम्प्रेस इज़ फुल ऑफ पोटेंशियल, और इस सीज़न में बहुत हाई चांसेस हैं कि आप अपने राइट पार्टनर से मिल जाओ, ठीक है। लेट्स सी मोर। यू हैव गॉट द नाइट ऑफ फायर। नाइट ऑफ फायर्स के साथ ये पर्सन बहुत एडवेंचरस है, बहुत एम्बिशियस है, ठीक है, और दूसरी बात है कि इंसान में पैशन बहुत है, ये कोल्ड नहीं है, कोल्ड हार्ट नहीं है, ठीक है। एक सडन इवेंट होगा आपकी ज़िंदगी में जिसके लिए आपको इमीडिएटली एक्शन जो है वो करना पड़ेगा, ठीक है। आपको बहुत एक बड़ा डिसीजन लेना पड़ सकता है रिसेंटली,
उस सडन इवेंट के लिए। तो ये एक इट वाज जस्ट अ चैनल मैसेज, सो बी थॉटफुल। फ्यूचर स्पाउस, पेज ऑफ एयर। अच्छा, ये बंदा थोड़ा ना क्यूरियस होगा, ये बता दूँ मैं आपको। लॉजिकल हो सकता है लेकिन थोड़ा क्यूरियस है, या आपके बारे में जानने की कोशिश भी करेगा और भी जानेगा। और जिस दिन से ये इंसान ने आपको देखा है, या हो सकता है इसने आपके बारे में सुना हो किसी और से, तो उस दिन से ये बंदा आपकी तलाश में निकला हुआ है लिटरली। ठीक है, वो आपकी तलाश में है और इसको समझ नहीं आती कि ये क्या करे क्या ना करे, क्योंकि ये पर्सन बहुत अपने आप को ऐसे दे जस्ट ट्राइंग टू जस्ट लुक एट यू वंस। आई डोंट नो, मे बी किसी ने आपके बारे में इनसे बात की हो, या उसी सोशल इवेंट पर इसने आपको एक झलक देख ली और फिर आप उसकी नज़र से ओझल हो गए, गायब हो गए। यू नो, आप वहाँ तो खड़े नहीं रह सकते ना, आपको यहाँ चले गए। और वो फिर ऐसे पागलों की तरह आपको ढूंढ रहा है। दे आर ऑलरेडी सर्चिंग यू। बता दूँ मैं, काफ़ी हाई वाइब में ये देख रही हूँ। बैलेंस्ड पर्सनालिटी, परफेक्ट, वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। सो परफेक्ट टाइमिंग जब तक नहीं आती, जब तक तो आप सेपरेट ही रहेंगे, ये बात होता है। लेकिन द थिंग इसकी परफेक्ट टाइमिंग इतनी दूर नहीं है जितनी आपको लग रही है, बिकॉज ये पर्सन आपकी लाइफ में परफेक्ट टाइम पर ही आएंगे। एंड एज आई टोल्ड यू कि ये जो टाइम है, ये जो कमिंग विंटर है, इसमें आपका तय हो जाएगा सिस्टम कि कौन है। ठीक है, और आपने उस इवेंट पे ज़रूर जाना है। मुझे नहीं पता कौन सा इवेंट आने वाला है, कोई है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लिख के शेयर कर सकते हो अपनी थॉट। तो आपने वहाँ ज़रूर जाना है। अच्छा, रिवील ऑफ फॉर्चून का कार्ड है। दिस रिप्रेजेंट समबडी हु इज़ really fortunate enough to have you. अगेन यहाँ पे डिवाइन टाइमिंग, बहुत दूसरा कार्ड यहाँ डिवाइन टाइमिंग का है, पाइल 2। और आई थिंक वेट फॉर द परफेक्ट टाइमिंग। समय से पहले कुछ नहीं होना आपके केस में, लेकिन फॉर्चून आपकी साइड पर है। ठीक है, 8 ऑफ एयर। आंखें बंद करके मत बैठो, ना समझो कि भी मैं डिज़र्व नहीं करती तो मैं ये मैं वो, मैं डिज़र्व नहीं करता, कुछ ऐसा नहीं है। आप सब कुछ डिज़र्व करते हो। 8 ऑफ एयर। मूव ऑन करो, कहीं से आपको मूव ऑन करना है, आपको बेहतर पता है आपको कहाँ से मूव ऑन करना है। मूव ऑन करो, जब तक मूव ऑन नहीं करोगे तब तक इंतज़ार ही करते रह जाओगे। मूव ऑन, एस ऑफ कप्स। मूव ऑन जैसे आपने किया, देख लो न्यू प्रपोजल, न्यू लव आपके सामने खड़ा होगा। मूव ऑन, ठीक है। एस ऑफ, ओह माय गॉड, 3 एस आया आपके पास। आई एम सो हैप्पी। सी एस ऑफ एयर भी आ चुका है। लिटरली दिस इज़ अ न्यू कम्युनिकेशन कमिंग। दे विल टॉक टू यू, दे विल कम टूवर्ड्स यू। आई थिंक उसी सोशल इवेंट पर ये ना थोड़ी सी बातचीत होगी और चीज़ें आगे बढ़ेंगी। क्वीन ऑफ अर्थ। हो भी सकता कि अपना मॉम से भी आपको मिलवाएं, वही उसी इवेंट पर अपने मॉम से भी आपको मिलवाएंगे, हु नोज़। ठीक है, सो यहाँ हो सकता अपनी मॉम को आप दिखाएं, आप दूर से आपका मतलब मॉम को दिखाएं कि मॉम ये लड़की मुझे पसंद है, इस तरह। ठीक है, सो हम दूसरी साइड की तरफ चल रहे हैं कि वेयर वी वांट टू सी कि आपके पर्सन जो हैं वो करते क्या हैं, व्हाट डू दे डू फॉर लिविंग। ऑल राइट, सो एशिया से हो सकते हैं ये। ठीक है, या बुद्धिस्ट कम्युनिटी या हिंदू कम्युनिटी से कुछ कनेक्शन का हाई हो सकता है रिलीजियस बेसिस पर। लिविंग या ट्रैवलिंग से कुछ कनेक्शन हो। ठीक है, मे बी पायलट हो सकते हैं, एयरफोर्स से हो सकते हैं, या फिर क्या होता है, एयरपोर्ट पर या ड्राई पोर्ट पर काम करते हो सकते हैं। ठीक है, सी पोर्ट पर भी हो सकता है काम करते हों ये, एज कुछ भी वहाँ तो बहुत सारी जॉब्स होती है ना, एयरपोर्ट्स पे, सी पोर्ट्स पर।
कुछ कनेक्शन इनका गवर्नमेंट जॉब से दिख रहा है मुझे, आर्मी, नेवी, यहाँ पर सिविल सर्विसेज या पुलिस। अगेन यहाँ पे सी दोबारा आया है। सो दिस पर्सन कुड बी कनेक्टेड टू सी, कैप्टन हो सकते हैं, या फिर हो सकता है ये जो होते शिप्स होते हैं उनका कुछ कॉन्ट्रैक्ट्स वगैरह इनके पास हों, ठीक है। जैसे मे बी इम्पोर्ट एक्सपोर्ट करते हों ये बाय शिप्स, ठीक है। ऑनलाइन हो सकता है इनका काम हो, चीज़ें लाने ले जाने का भी, वो भी बाय शिप्स, और ये सब शुरू हो इसी तरह ही होता है। सेल्टिक हो सकता है कि थोड़े से रिलीजियस हों, मैंने बोला है ये रिलीजियस होंगे, स्पिरिचुअलिटी एंड रिलीजन बार बार निकल रहा है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है इनका प्रोफेशन हो ये, लेकिन मुझे ऐसा दिखता है कि इनका शौक़ है रिलीजन और ये सब चीज़ों पे ना करना। सो दिस इज़ देयर शौक। अनदर थिंग इज़ ट्रस्ट एंड फेथ। अगैन गॉड पर, जिस भी गॉड पे बिलीव करते हैं, इनका ब्लाइंड ट्रस्ट है, ये बहुत उसको मानते हैं गॉड को ना बेबी। हो सकता है ये पर्सन एक न्यू लव हो आपकी ज़िंदगी में, और हो सकता है कि ये वर्जन हो और आप ही वर्जन हो, आई डोंट नो, लेकिन दिस हैज़ टू डू समथिंग विद न्यूनेस। जब न्यू स्टार्ट है, कोई नया है, और दिस इज़ सो इंटेंस। ओके, सो लेट्स सी आप दोनों का रिलेशनशिप कैसा रहेगा। डिस्टॉर्टेड मैस्कुलिन, देखो ये पर्सन बहुत हार्ड वर्किंग है, बहुत हार्ड वर्किंग। ये ऐसा नहीं है घर बैठा हुआ है, ठीक है ना, और घर बैठ के जो महिलाएं हैं उन पे जो है रोब जो मारा है, या कह रहा है कि तुम ये करो तो तुम वो करो, ये आपको घर बहुत ही कम मिलेंगे, बहुत ही कम। ये काम पे ही होती हैं, ये शाम को रात को आया करेंगे जब ये आएंगे, ठीक है। और ये बहुत बिजी इंसान है एज अ हस्बैंड, मतलब कमाने में और सब चीज़ों में। इनकी ये जॉब की ये डिमांड है कि भाई काम करना, ठीक है जी। लुमिनोसिटी, बहरहाल ये आपको तो बिल्कुल क्वीन बना कर रखेंगे, आपकी ज़िंदगी में तो चमक ही चमक है, शाइन ही शाइन है, ठीक है। सो आई कैन सी यू, आई थिंक यू आर द वन हु हैज़ डार्क ब्लैक हेयर, आपके वीवी डार्क ब्लैक हेयर है, आपकी रीडिंग है। और आप में कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने ब्लू, पर्पल, ग्रीन या ऑरेंजिश कलर के कुछ कपड़े पहने हैं। डेफिनेटली दिस रीडिंग इज़ फॉर यू। इनको आपकी आंखें बहुत ज़्यादा पसंद हैं, आपकी आंखें बहुत पसंद हैं इन्हें, लिटरली। डिड यू सी दिस आइज़? ऐसे वो देखते हैं कि जैसे आपकी आंखें एक देवी नुमा हो, जैसे देवी की आंखें होती हैं, ठीक है। लिप्स भी आई कैन सी हियर, दे लाइक योर लिप्स अ लॉट। ऑलराइट जी, यहाँ पे डिवाइन फेमिनिन एनर्जी है विच रिप्रेजेंट्स कि आप इसके डिवाइन फेमिनिन हो, ठीक है। और आपके अलावा आप इनसे कोई शादी नहीं कर सकता, बिकॉज आप उनकी एनर्जी ब्लॉक करके रखोगे जब तक आप इनको नहीं मिलते। डिवाइन फेमिनिन के पास ये पावर होती है, ठीक है। और जिस तरह आप हो सकता है सिंगल हो ना, ये भी सिंगल ही फिर रहे हैं कहीं पे, अगर आप इनको नहीं जानते, ठीक है। ये भी कहीं सिंगल ही मारे फिर रहे हैं। एंड अनटिल एंड अनलेस यू डू नॉट मीट हिम, जब तक आप उसको नहीं मिलते हो, ये पर्सन ऐसे ही सिंगल फिरते रहेंगे, ठीक है। और इनको कोई मिला भी तो इनकी बनेगी नहीं, उससे टूट जाएगी। दिस इज़ द पावर डिवाइन फेमिनिन होल्ड्स, ठीक है। ओके जी, कंपैटिबिलिटी बहुत स्ट्रॉन्ग है आप दोनों की, और आप दोनों जो हैं एक दूसरे के लिए, जिसे कहते हैं ना बने होना, दैट इज़ द थिंग हियर, ओके। सो आप दोनों की ना बनती बहुत होगी, ये चीज़ देखकर ना बहुत सारे रिलेटिव सब लोग जो होते हैं जेलस, वो बहुत जेलस होते होंगे। और आई डोंट नो व्हाई एक ब्लाइंड ट्रस्ट किस्म का एक बॉन्ड मुझे दिख रहा है। ये पर्सन को कोई टेंशन नहीं है कि आप अकेला छोड़ के चाहे वो कहीं भी चले गए, उनको पीछे से ये टेंशन नहीं होगी आपको क्या पता नहीं आप किधर हो, या
मिसट्रस्ट वाला ऐसा कोई इशू नहीं है। और सेम गोज़ विद यू, हो सकता है ये पर्सन डिफरेंट कंट्रीज़ में जाते हों या ये आपको एक यकीन रहता है, आपको विश्वास है इन पे कि भाई नहीं ये मुझे कभी धोखा नहीं दे सकते। इमोशनल फ्रीडम, अगैन दिस पर्सन इज़ इमोशनली कनेक्टेड। और ये बंदा आपकी जो मेंटल लेवल है ना, आपका जो मेंटल हेल्थ है उसकी इतनी से केयर करनी है ना कि आपकी सोच है, आपको फ्रीडम देगा कि भाई तुमने जो करना है करो। और ये इस चीज़ पे बंदा ये बहुत बिलीव करता है कि किसी को टेंशन नहीं देनी चाहिए, किसी का जीना जिसे बोलते हैं ना हराम करना, वो नहीं करना चाहिए। ठीक है, ये बहुत ही ब्रॉड माइंडेड सी पर्सन है और दे लव यू फॉर दैट इज़ वेल। ओके, क्योंकि आप ही ब्रॉड माइंडेड हो। ओके गाइज, सो लेट्स सी सम mystery power messages. ओके, और वेट हियर, अभी हम देखेंगे नेम इनिशियल्स बाद में। पहले हम मिस्ट्री बाउल से देख लें कि आखिर क्या निकलता है। अच्छा जी, सबसे पहले निकल रहा है यहाँ पे आपके लिए लिब्रा लिब्रा। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया से हो सकते हैं ये। सिर्फ तुम्हारा हूँ, योर्स ओनली। एक्वेरियस साइन, सो ये एयर साइन है एंड रियली दे लो ये काफ़ी डिसिप्लिन होते हैं एक्वेरियस। टी पर्सन, चाय बहुत पसंद है इन्हें, चाय पीना। ब्लैक हुडी, ठीक है। अर्थ साइन, टॉरस, वर्गो एंड कैप्रिकॉर्न। साउथ कोरिया, फिलीपींस या फिलीपींस जो भी बोलते हैं आप। डेट ऑफ बर्थ बिटवीन 22 to 31 हो सकती है। बोल्ड है, काफ़ी ब्रेव है, एक्शन लेना जानता है, स्टेप लेना जानता है। विर्गो वाइब्स, लव योर कंपनी, दे लाइक योर कंपनी। ऑर्फन, हो सकता है इनके पेरेंट्स ना हो या रिसेंटली डेथ हुई हो। इटालियन, फूड इनको पसंद हो या हुई इटालियन। मैं तुम्हारे पास वापस आना चाहता हूँ लेकिन मुझे पता है तुम मुझे एक्सेप्ट नहीं करोगी। वाइट कार, स्लिम बॉडी, स्लिम बिल्ट, एल्डेस्ट मेरे ख्याल में सबसे बड़े होंगे बहन भाइयों में। वेरी केयरिंग, एक्सट्रीमली केयरिंग। यूटा, यूएसए की ये है स्टेट। योर मैरिज प्रपोजल इज़ हियर, बहुत जल्दी आपको इनके ओर से मिलने वाला है प्रपोजल। क्लासी, ड्रेसिंग सेंस, ऑनलाइन काम करती हो सकती हैं। थिक हेयर, ठीक है। रोड साइड मीटिंग, एक्टर, सिंगर या मॉडल, सोशल मीडिया मॉडल हो सकते हैं ये। तुम्हारे साथ मेरी ज़िंदगी बहुत पुरसुकून थी, बहुत पीसफुल थी। एशिया, यूरोप, बहुत सारे कॉन्टिनेंट्स निकल रहे हैं। मैं ख्याल में घूमने फिरने का बड़ा शौकीन है। टैटू हो सकते हैं इनके। गुड लुक्स, सो पाइल नंबर 2 पर्सन आपके बड़े गुड लुकिंग हैं। ओके, अच्छा जी, अब हम चलेंगे आपके पर्सन के नेम इनिशियल्स की तरफ। ओके, दो नेम इनिशियल्स आर ऑलराइट। सो सबसे पहले है आपके पास डी, टी, ए, बी। सो दिस इज टैब। आई डोंट नो, मे बी आपका जो टैब है उससे आप किसी से बात करते हैं या चैटिंग करते हैं, सो हो सकता है। एन, डी, क्यू, के, जी, जे, एम, पी, एस, जी, सी, दिस इज एफ,
H X T X R B E N U W C O L L N X. ठीक है जी, so that's it for today. Group number 2. I hope you enjoyed your reading. I will see you in my next video. Until next time, take care. I love you. Bye bye.